गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज ट्रिग्नोमेट्री का 4th टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमने फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था रेशियो का था, सेकंड वाला हमने जो देखा था वो एंगल्स का था, कॉम्प्लीमेंट्री, फिर उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे, और लास्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड आइडेंटिटी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का। उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, देखते हैं क्या क्या आता है उसके अंदर में और कैसे होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि वो होती क्या है। तो साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ये पहली और बेसिक आइडेंटिटीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरी आइडेंटिटीज़ जो होती है वो होती है हमारी कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cos x स्क्वायर ए। ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो हमने आपको बताई। पहली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, तीसरी 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cos x स्क्वायर ए। ये तीन बेसिक आइडेंटिटी जो बोर्ड में है, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात? तो ये हमने बेसिक आइडेंटिटी आपको मैंने बताई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, थर्ड 1 प्लस tan स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए इक्वल टू cos x स्क्वायर ए। ये हमने तीन बेसिक आइडेंटिटीज़ हमने देखी। अब हम इस बेसिक आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कैसे करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी बाय चांस हमें इसको प्रूफ करने भी आता है, तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें देखना है। तो पहला मैं आपको आइडेंटिटीज़, फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज़ प्रूफ करके दिखाता हूँ। क्या है, 1 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इस आइडेंटिटी को हम प्रूफ करते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल, बी नेमिंग कर दिया, ए बी और सी, ठीक। तो हमें सबसे पहले प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, वही जो हमारा बेसिक फंडा था, वो हम एक चार्ट बनाएंगे जो मैंने फर्स्ट क्लासेस में बोला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक। इस ये होता है साइन का होता है, ये कॉस, ये टैन, ये कॉस एक्स, सेक, कॉट, ठीक। तो हमें साइन के बारे में, साइन जानते हैं P अपॉन H होता है, वैल्यू रखते हैं P अपॉन H। सेम टू सेम कॉस की वैल्यू निकालते हैं, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन H होता है, हमने ये B अपॉन H रखा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई हमें साइन और कॉस की, जो हमें इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, तो इसीलिए तो मैं दोनों वैल्यू को रखता हूँ, देखते हैं कैसे होता है। तो P अपॉन H का होल स्क्वायर LHS लेते हैं हम, प्लस B अपॉन H का होल स्क्वायर, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। H स्क्वायर इज LCM, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, H स्क्वायर होता है, और वो किससे होता है, पाइथागोरस थ्योरम से। ये कट जाएंगे तो आंसर आएगा 1। देखिए हमने RHS था वो लेके आ गए, तो इक्वल टू में RHS हमारा आ गया, ठीक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइड में आपको ये लिखना जरूर है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर होता है, ठीक। तो हमने ये पहली आइडेंटिटी जो हमने वेरीफाई करी है कि P साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और कैसे 1 होता है वो हमने देखा है। तो हम फिर से एक बार देखते हैं, साइन P अपॉन H होता है, और P अपॉन H कैसे होता है, फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने, कैसे, P अपॉन H पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से।
तो साइन पी अपॉन एच कॉस बी अपॉन एच, बी अपॉन एच आ गया। तो दोनों को होल स्क्वायर हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करना था, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एलसीएम एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है एच स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटता है 1 आता है, और हमें आर एच एस में कितना लेके आना था 1। क्लियर है, ये बात हमने देखा। ठीक, तो आगे इस आइडेंटिटी को हमने देखा। ऐसे ही हमारी जो 2 आइडेंटिटी और हैं वो भी हमें वेरीफाई करने कभी कभार पूछ सकता है, और हमें आना भी चाहिए। तो सेकेंड आइडेंटिटीज को हम देखते हैं कैसे वेरीफाई करेंगे। तो सेकेंड आइडेंटिटीज जो होती है हमारी वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। ये हमारी आइडेंटिटी होती है जिसे हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। तो सेम वही जो हमने देखा था साइन और कॉस का, तो क्या है एलएचएस में हम फिर एलएचएस लेते हैं। तो 1 तो है, कोई दिक्कत नहीं है। tan, तो tan क्या होता है P अपॉन बी होता है, P अपॉन बी। ठीक, और sec क्या होता है वो देखें। इसको हमारा जो है तरीका हम लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। sec को देखते हैं अपन h अपॉन बी, तो इसको हम लिखते हैं h अपॉन बी। मैंने आपको साइड में इसीलिए लिखवा दी गई ताकि आपको दोनों चीज़ क्लियर रहे, इसीलिए। तो हमने LHS निकालते हैं 1 प्लस tan की वैल्यू P अपॉन बी, सब्सिट्यूट करता हूँ मैं का होल स्क्वायर। ठीक, अब 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच अगेन एलसीएम, तो एच स्क्वायर प्लस का पी अपॉन tan पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन बी होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर एलसीएम आएगा, और ये पी स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर अपॉन बी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अपॉन बी स्क्वायर। और इसको मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ तो ये मैं ले सकता हूँ h अपॉन बी का होल स्क्वायर, और h अपॉन बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर। तो हम इसको बोल सकते हैं ये जो हमारा sec स्क्वायर a होगा। ठीक, ये हमने देखा सेकेंड आइडेंटिटी कि सेकेंड आइडेंटिटी को हमें वेरीफाई कैसे करना है, वो ऐसे करना है जिससे हमें से आसानी से हमने बता दिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर होता है। बिल्कुल 1 एज इट इज, tan अभी देखा हमने P अपॉन बी होता है। कैसे होता है, पंडित बद्री प्रसाद जैसे हर बोले से हमने देखा था, फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था कि tan का रेशियो होता है जो tan P अपॉन बी होता है। तो P अपॉन बी को हमने सब्सिट्यूट कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर था स्क्वायरिंग रहने दिया, पी स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर होता है। हमने अभी अब पाइथागोरस थ्योरम से हमने देखा ही है, तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बिल्कुल इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होल स्क्वायर में एच अपॉन बी क्या होता है सेक होता है, सेक होता है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ आप तो पढ़ा तो हम देखते हैं अब थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या होती है वो हम देखते हैं, जिसको हमें वेरीफाई करना है। तो थर्ड आइडेंटिटी हमारी जो होती है वो है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारी थी थर्ड आइडेंटिटी जिसको हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो सेम जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी हम tan और कॉट को लिख लेते हैं, क्या होता है, और ये कॉसेक्स था। तो कॉट क्या होता है b अपॉन पी, मैं कॉट को लिख लेता हूँ b अपॉन पी, और मुझे क्या चाहिए कॉसेक्स चाहिए, तो कॉसेक्स को लिख सकता हूँ मैं h अपॉन पी। ठीक, h अपॉन पी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी दोनों की वैल्यू को हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम जो है वो हम कॉट की, तो हम इसमें LHS लेते हैं पहले। सबसे पहले LHS हमने लिया, तो LHS लेने के बाद हम देखते हैं
LHS में क्या था 1 प्लस कॉट, तो 1 कॉट की वैल्यू क्या थी b अपॉन पी था, b अपॉन पी इसका होल स्क्वायर। ठीक, अगेन होल स्क्वायर हम करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, पी स्क्वायर एलसीएम आएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो ये फिर एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, और एच अपॉन पी क्या था कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा RHS आ गया। ये हमने फिर से देखा इसको प्रूफ करके कि ये प्रूफ कैसे होगा हमारा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने इसको प्रूफ कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका हमें एप्लीकेशन करना है। तो ये आइडेंटिटी बेसिकली हमें जो यूज़ करेंगे हम इसका वो क्वेश्चन में करेंगे, बट लेकिन ये वेरीफाई होती कैसे है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको वेरीफाई करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल है और आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स है और मैथ्स में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है, क्योंकि कब कौन सी चीज़ पूछी जा सकती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में नहीं पता। तो अगर आपको पता है तो अच्छा है, कभी पूछ लिया A1 मार्क या 2 मार्क में तो आना चाहिए। तो इसीलिए फिर से एक बार देखते हैं, थर्ड आइडेंटिटी जो मेरी थी वो था हमारा क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर है। तो मैंने 1 प्लस कॉट LHS लिया, यहाँ मैंने साइड में इस टेबल की हेल्प से कॉट और कॉसेक्स की वैल्यू लिख ली है, कॉट b अपॉन पी लिख लिया है और cos x h अपॉन पी लिख लिया है, जिससे क्या हो रहा है कॉट की वैल्यू मैंने उठाकर रख दी है, b स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो ये क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ गया। एलसीएम ले लिया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा एच स्क्वायर होता है। ठीक, तो वो वैल्यू हमने उठाकर रख दी थी, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर हो गया, तो एच अपॉन पी को हम cos x लिखते हैं, तो cos x स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी जो हमने वेरीफाई की। ठीक, ये बात क्लियर है। इसके अलावा हम अब ये जो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं इसमें भी हमें कुछ चीज़ें अभी एक नोटिस करने वाली हैं, जो मैं आपको बताता हूँ कि इन 3 आइडेंटिटी से भी हम और 6 आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं, जिनका उपयोग हम करेंगे। देखते हैं कैसे, और वो कौन सी 6 आइडेंटिटीज़ हैं जो इससे हमें ड्राइव करते हैं। तो देखते हैं ज़रा पहले फिर से, चलिए तो पहली बात करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये मैंने पहली आइडेंटिटी देखी थी जो हमने इस चीज़ को देखा था। ठीक, अब इससे हमारी 2 आइडेंटिटीज और ड्राइव्स होती हैं। कैसे होती हैं कि अगर मैं साइन को ट्रांसपोज कर दूं तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, इसी के साथ में एक आइडेंटिटी और ड्राइव होती है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक आइडेंटिटी से हमने 2 आइडेंटिटी और ड्राइव करी हैं, और इनका कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन में एप्लीकेशन है जो यूज़ आना है, तो इसीलिए ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी जो थी हमारी वो क्या थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या था sec स्क्वायर ए। सेम वही, इससे 2 आइडेंटिटी बनती है। पहले हम 1 को ट्रांसफ़र कर दें, ठीक, दूसरा हम tan को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इससे हमारी अगेन 2 आइडेंटिटी बन चुकी हैं। नहीं, थर्ड जो आता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। फिर अगेन हम इसमें ए को ट्रांसफ़र कर दें, दूसरा हम कॉट को ट्रांसफ़र कर दें, ठीक। तो फिर से एक बार और
फर्स्ट आइडेंटिटी जो मैंने आपको शुरुआत में लिखवाई थी वो लिखवाई थी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। उससे हमने दो आइडेंटिटी और ड्राइव करी है, वो कौन कौन सी हैं? पहले साइन को ट्रांसफ़र किया है तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, देन अगेन इस बार हमने कॉस को ट्रांसफ़र कर दिया है तो साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ये दो आइडेंटिटी आपकी फर्स्ट से ड्राइव हुई हैं। फिर सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो उससे दो कौन सी ड्राइव हो रही हैं? पहले 1 को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो टेन स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस 1, और नेक्स्ट एक बार टेन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं। फिर थर्ड वाली जो है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम पहले किसको ट्रांसफ़र करेंगे? 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा? कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर है माइनस 1, और अगली बार में हम क्या करेंगे? कॉट को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1 इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। ये दो ये और दो ये, टोटल कुल मिला के 6 आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी से ड्राइव हुई हैं। तो टोटल 9 आइडेंटिटी हमारे पास है जिनका यूज़ हम करेंगे अब क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को हमें अगर अच्छे से करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अब मैं इनका एप्लीकेशन क्वेश्चंस पे करने वाला हूँ, तो उससे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसके लिए इस टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप जब LHS और RHS को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन LHS और RHS को वेरीफाई करने वाले नॉर्मली आते हैं, तो हम कोई भी LHS को लेते हैं तो हमें दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखना है कि RHS हमें लेकर के आना है। उस बात को दिमाग में रख कर ही हमें LHS को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वरना ट्रिग्नोमेट्री एक सर्कल है जो घूमते जाते हैं दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से आते हैं। सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ सीधे 5th हेडिंग से, क्योंकि 5th हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, 5th हेडिंग से ही क्वेश्चन जनरली आते हैं, तो मैं 5th हेडिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऊपर भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5th हेडिंग क्लियर है तो फर्स्ट सेकंड आप कर पाएंगे। ठीक है, पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉस एक्स थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। हमें LHS से RHS वेरीफाई करना है। तो तरीके दो हैं, हम पहले भी पुरानी क्लासेस में भी हमें पढ़ाया होगा, आपकी टीचर्स वगैरह ने आपको बिल्कुल बताया होगा कि हम LHS लेते हैं और RHS लेके आते हैं। और अभी मैंने भी हमको देखा LHS लेके स्टार्ट किया और RHS लेके आया था मैं, बट इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि LHS, या फिर ये कोई परमानेंट वो नहीं है कि LHS ही हम करें, हम इसको RHS को भी हम इसमें से ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ LHS ही लेता हूँ। LHS मैंने लिया तो LHS क्या है? कॉस एक्स थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था उस बात पे दोबारा आता हूँ मैं, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक है, पहली स्टेप है, उस पर हमें ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। क्या है? LHS में कॉस एक्स और कॉट है, और लेकर के आना है कॉस के टर्म में लेके आना है, तो सेक और कॉस एक्स और कॉट को कॉस में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको सबसे पहले इनके रेसिप्रोकल्स में या साइन कॉस में कन्वर्ट करना सीखते हैं। ठीक, तो देखते हैं कॉस एक्स को हम करते हैं तो कॉस एक्स क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। मैंने पहली क्लास में बताया था आपको कि कॉस एक्स को मैं 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल होते हैं। और मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि कॉट जो होता है वो क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक, देखिए कॉस मिल गया है, मतलब हाँ कुछ हद तक हम सही जा रहे हैं इससे। अब इसके बाद हमें दिख रहा है, क्लियर है, LCM, तो हम पहले LCM ले लेते हैं। साइन थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी ये क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरा सबसे पहला काम है
कि ये स्क्वायर है, और चूंकि यहाँ पे मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए तो पहले मैं स्क्वायर को इंडिपेंडेंट कर देता हूँ। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट एक बात देखिए आप कि RHS में आपको 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा मिल रहा है, सिर्फ स्क्वायर मिल रहा है एक्स्ट्रा में, बाकी तो हम सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लेकिन साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्यों ना मैं इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, मतलब साइन को कॉस में, और साइन को कॉस में मैं कैसे कर सकता हूँ, आइडेंटिटी के हेल्प से। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि साइन की वैल्यू कॉस के टर्म में आती है, और वो क्या आती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अभी भी सही कॉस, बस यहाँ पे क्या है, माइनस की जगह प्लस चाहिए, और माइनस की जगह प्लस हम ला भी सकते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो ये a माइनस बी, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूँ तो 1 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो मैं क्या करूँ, 1 पे स्क्वायर कर दूँ, तो मैं इसकी नेक्स्ट स्टेप में इस पर स्क्वायर करता हूँ। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें, अब ये कुछ बन रहा है जो इसमें आ सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन वो इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये इससे एक कट जाएगा, ये से एक पावर कटेगी, तो क्या बन के आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए RHS आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये चीज़ हमें बेसिक है जो हमें ध्यान रखना है कि LHS लेना है, आप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट RHS में लेकर क्या आना है, इस बात पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को करते जाएंगे तो हमें ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमें पहुंचना कहाँ है। सोर्स तो पता है पर डेस्टिनेशन पता होना ज़रूरी है ना। तो सेम LHS लिया, एक एक करके मैंने यहाँ पे देखा कॉस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला स्टेप मेरा यही रहा, मैंने इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया, कॉट को कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर लिया। इसके अलावा आगे LCM बिल्कुल बन रहा था, LCM ले लिया। उसके अलावा फिर RHS देखा, स्क्वायर नहीं चाहिए था मुझे, तो मैं पहले सबसे पहले इंडिपेंडेंट कर दूँ स्क्वायर को, तो मैंने स्क्वायर को इंडिपेंडेंट कर दिया ऊपर और नीचे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे फिर 1 प्लस कॉस चाहिए और 1 माइनस कॉस चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो साइन को मैंने फिर कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे नीचे साइन नहीं चाहिए, कॉस ही चाहिए। तो साइन की वैल्यू मैंने कॉस में कन्वर्ट करी है, और वो कैसे आती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप इसको साइड में लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था वो आपको लिखना ही लिखना है हर चीज़। जैसे यहाँ पे मैंने 3 एप्लीकेशन लिखी हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा कि cos x थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ये अपन लिखें, ठीक है। cos x a, आप a ले रहे हैं तो 1 अपॉन साइन ए लिखें। आप कॉट लिख रहे हैं, आप कॉट भी लिखें, कॉट a इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए, ये भी आप लिखें, ठीक। इसके अलावा आपने एक आइडेंटिटी लगाई है, वो भी आप लिखें। ये जो साइड में जो हम आइडेंटिटी लगाते जा रहे हैं, वो साइड में ब्रैकेट में हम बनाते जाएं, कोई बुराई नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। जैसा ये है वैसा अगर हमने कोई आइडेंटिटी यूज़ की है तो बिल्कुल साइड में लिखना बनता है और लिखना ही चाहिए, क्योंकि वो मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी कॉपी का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन को मैंने फिर कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। अब नीचे फिर प्लस चाहिए, माइनस तो चाहिए नहीं है, ठीक है। तो ये 1 का मैंने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये से एक कट जाएगा स्क्वायर से। तो देखिए जो हमें चाहिए था वो आ गया। ये हमने देखा बहुत आसानी से क्वेश्चन कैसे बन गया, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन और देखते हैं। वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो हम ये लेंगे फिर से सेम LHS। तो LHS लेंगे तो कैसे, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सेक ए यहाँ पे साइन कॉस चाहिए तो सेक को फिर कन्वर्ट करते हैं और सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। कॉस ऊपर से एलसीएम आ जाएगा तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, कॉस ए प्लस 1, या मैं इसको 1 प्लस कॉस ए भी ले सकता हूँ यहाँ, और नीचे 1 था तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा जैसा कि ये LHS से चला था, मैंने इसको सिंप्लीफाई करता चला गया, यहाँ पे आके मैं रुक गया। अब मुझे आगे देखना है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो मैं क्या करूँ, मुझे नीचे 1 माइनस कॉस ए चाहिए और नीचे मुझे 1 मिल रहा है, तो क्यों ना मैं 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस कॉस ए का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये रहा और ये, ठीक। तो देख रहा हूँ मैं ऊपर 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। देखिए नीचे 1 माइनस कॉस ए चाहिए था, बिल्कुल है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ऊपर से बन रही थी, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ठीक, देखिए आ गया RHS हमारा। तो वही है, एक छोटी सी बात है, एक नोटिस करने वाली बात है। वो बात ये सिर्फ इतनी सी है कि आपको LHS अगर आप ले रहे हैं तो आप RHS पे ध्यान दीजिए कि RHS क्या है। ऐसा नहीं है कि आप LHS को सॉल्व कर दें और फिर उसका RHS को नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कि आप LHS को लेते हैं और RHS लेके आते हैं, ऐसे ही आप RHS को ले सकते हैं और LHS लेके आ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आप LHS को लीजिए जहाँ तक आपसे सॉल्व हो रहा है वहाँ तक आप करिए, उसके बाद आप RHS को सॉल्व कर सकते हो, RHS को भी सॉल्व कर सकते हो, और उसको दोनों को इक्वल बता दो लाकर। तो आप ये भी कह सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS, हमारा आंसर आ जाएगा, तब भी आ जाएगा। जैसा अगर मैं चाहता यहाँ इसको यहीं ख़त्म कर देता और इसको मैं सॉल्व करता, तो इस चीज़ को मैं ये लिखता, साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले सकता था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता तो 1 का स्क्वायर कर देता, तो ये बनती। अगर मैं RHS यहाँ से लेता तो इसको मैं आइडेंटिफाई किस में करता, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी में, सेम ये स्टेप बनती, जिससे क्या होता हमारा, जो हम साइन स्क्वायर, तो एक ये जो था 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कर जाता, तो ये अपने आप ही बन जाता। खैर वो हम RHS से भी कर सकते थे, देखते हैं कैसे करते हैं। चलो एक ये भी बताते हैं आपको कि अगर मैं RHS लेता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता। जैसे कि यहाँ से ये जो बनता हमारा 1 प्लस कॉस ए बन रहा था। अब हम यहाँ से हम लेते हैं RHS, कि हम LHS तक तो ठीक है, अब इससे आगे हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, तो हम RHS ले लेते हैं। तो क्या है, साइन स्क्वायर ए तो 1 माइनस कॉस ए, तो देखिए यार साइन को फिर मैं ले सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अगर इस 1 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो कोई बुराई नहीं है, तो उसको वही a माइनस बी और a प्लस बी, और इससे मैं इसको काट देता हूँ 1 प्लस
कॉस ए, देखिए ये बन गया, ये LHS और ये RHS दोनों इक्वल आ गए। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि LHS लेके चले और RHS लेके आ जाएं, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, जो हमें वेरीफाई करना था। तो आपने देखा कि हम इसको LHS से भी स्टार्ट कर सकते हैं, RHS से भी करते हैं और LHS RHS दोनों से कर सकते हैं। बट मोटिव क्या है कि दोनों इक्वल आना चाहिए, मोटिव हमारा इतना सा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थीम जो है वो ये है कि LHS लेके तो चल रहे हो पर RHS पे भी ध्यान दीजिए, और या फिर RHS लेके चल रहे हो LHS पे भी ध्यान दीजिए कि लेकर के आना एक्चुअल में, नहीं तो हम इसको बढ़ाते जाएंगे और ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो आज ये क्वेश्चन, कल इसके आगे मैं आपको क्वेश्चन और कराऊंगा, आगे जो बचे क्वेश्चन है और जो मुझे लगता है कि वो आपको करने चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप आगे हम करेंगे। बाकी इसके अलावा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, मुझे उम्मीद है। तो जो भी डाउट आते हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, सामने आपको दिख रहा है मोबाइल नंबर मेरा है, जो व्हाट्सअप भी है, आप उस पर भी कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं मुझे, और मैं आपको उस पर कोशिश करूँगा आपके आंसर्स को सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए अब नाइन्थ वाले बच्चे कल हमने पॉलिनोमियल जो चैप्टर था उसको कर रहे थे, तो हमने कल जो थ्योरम देखी थी, कौन सी थ्योरम थी वो, रिमाइंडर थ्योरम। कल हमने रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन देखा था कि डिवीजन करते कैसे हैं और रिमाइंडर थ्योरम होती कैसे। तो मैं आज आपको डिवीजन फिर से एक बार बताऊंगा, क्योंकि शायद मुझे लगता है एक बार डिवीजन आपको बताना और चाहिए, या फिर आपको एक बार और आना चाहिए। तो देखते हैं अपन 2.3 हमने कल करके देखा था, आज 2.4 से हम स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है इसके अंदर में 2.4 एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा है। इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 अ फैक्टर। आपको बताना है जो दी गई इक्वेशन या दी गए फंक्शन है उसमें उसका x+1 फैक्टर है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक, अगर ये हमारा है, ये हमारा फंक्शन है और इसका फैक्टर अगर, तो g ऑफ x जो हमारा दिया हुआ है वो अगर x+1 है, तो आपसे बोला गया, और इसको मैं अगर मैं p ऑफ x ले लेता हूँ, जैसा कि हम देखते आए थे, आपसे बोला गया चेक करना है आपको कि g ऑफ x डिटरमाइन करना है, मतलब g ऑफ x इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम, g ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, देन p ऑफ -1 इक्वल टू 0, तो देन द फैक्टर ऑफ g ऑफ x द फैक्टर ऑफ p ऑफ x होगा। तो हम -1 इसे पुट करके देखते हैं, -1 का क्यूब, -1² -1 + 1, -1 + 1, तो -2 + 2, आंसर इज 0। तो वी से दैट g ऑफ x इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आपको वही चेक करना था, तो बिल्कुल है, x+1 इस इक्वेशन का फैक्टर है। आंसर आ रहा है 0, तो यस। तो x+1 थर्स करके आप ले सकते हैं, x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस x+1। ये हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो इसका फैक्टर है। ठीक, ओके। एक और देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसका इसी का फोर्थ, क्योंकि वो रूट में है इसीलिए, बाकी ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए आपको सारे चेक करने हैं। p ऑफ x क्या दिया हुआ है, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। ठीक, ये दिया था, -1 रख के देखते हैं हम, p ऑफ -1, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, √2, -1 का क्यूब, -1 ब्रैकेट ओपन, पहले -1 का माइनस माइनस प्लस कर देते हैं इसको, और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं,
2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, देखें तो ये -2 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ये कट जाएगा लेकिन आएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 आ रहा है। दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि g ऑफ एक्स डज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ एक्स। फिर से एक बार, -1 था, -1 का क्यों माइनस आएगा, माइनस चल रहा था तो -1 का स्क्वायर जो आएगा वो हमारा -1 ही आएगा, ठीक है। 1 आएगा, 1 का माइनस चल रहा था तो -1 हो जाएगा। फिर ये -1 इंटू माइनस तो प्लस, और प्लस है ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 2 प्लस रूट 2, और रूट 2 एज इट इज चल रहा था। -1 -2 प्लस 2 रूट 2 कट जाएगा, वो 0 होगा, रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, मतलब कि g ऑफ एक्स इज डज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ एक्स। क्लियर? ये था हमारी फर्स्ट एंड जो हमें बताना था। आगे use the factor theorem to determine whether the g of x is the factor of p of x each of the following case। ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, सेम वही क्वेश्चन है कि g of x आपको बताना है कि p of x का फैक्टर है कि नहीं, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो इसमें फिर वही एक और करते हैं, इसका देखते हैं जो मुझे लगता है कि आपको करवाना चाहिए। एक क्वेश्चन और उसका देखते हैं जो आप करिए, ये वाला p of x इक्वल टू x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और g ऑफ x आपको जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, x माइनस 3। तो सेम g ऑफ x इक्वल्स टू हम 0 कर देंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3, ठीक। फिर इसमें हम 3 फिर पुट कर देंगे, p ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 9 36 माइनस 36, आंसर इज 0। यस, g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, बिल्कुल सही बात है जो हम बात कर रहे थे। आ गया। अब जो एक नया आता है, और ये क्वेश्चन अक्सर जो नया टॉपिक, ये जो नया हेडिंग है, ये अक्सर इन टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं कि आपको वैल्यू, आपको कोई फंक्शन दिया रहता है, g ऑफ x दिया रहता है, और उसमें एक अननोन कांस्टेंट डाल दिया जाता है जिसमें आपको उसकी वैल्यू निकालना पड़ती है। कि जैसे k, अक्सर k हम ज़्यादा देखते हैं, k की वैल्यू ज़्यादा निकालने आती है। तो और चूँकि आप लोग पहली बार आए तो आपको आइडिया नहीं, बट अपन देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। कब? if x माइनस 1, if x माइनस 1 है ना इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x मतलब जो हमें ईच केसेस जो हमें दिया हुआ है, तो देखें p ऑफ x कैसा है। तो फर्स्ट हमें जो p ऑफ x दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा x² प्लस x प्लस k, ये हमें दिया हुआ है। तो हम कैसे करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वही है, इसको हम g ऑफ x ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं लेट करके, आप चाहें तो ले सकते हैं लेट। तो पहले वही g ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, ठीक। अब इसमें हम रखेंगे तो p ऑफ 1 रखेंगे, p ऑफ 1 रखेंगे, और p ऑफ 1 हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि p ऑफ 1 अगर हमारा, क्योंकि g ऑफ x इसका फैक्टर है, कंफर्म है, अगर फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि बोला गया है आपसे ऑलरेडी कि g ऑफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो p ऑफ 1 जो होगा वो 0 लेना ही लेना है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2 प्लस k, तो k इक्वल टू 2, वो भी माइनस का, तो माइनस का 2, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ पे, -2, ठीक है। तो -2 के लिए अगर हम इसे पुट करेंगे तो हमारा जो p ऑफ x होगा, g ऑफ x होगा, p ऑफ x का फैक्टर होना ही चाहिए। तो इस बात क्लियर है आपको, यहाँ से हमने ये निकाला। मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर हमें k की वैल्यू निकालना है तो पहले जो हमारा g ऑफ x दिया हुआ है उसको आप 0 करो,
ज़ीरो करने पे आपको एक x की एक वैल्यू निकल के आएगी, और जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप p ऑफ x में पुट कर दो और इक्वल टू ज़ीरो। क्यों इक्वल टू ज़ीरो? क्योंकि g ऑफ x फैक्टर है p ऑफ x का, तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, इसीलिए इक्वल टू ज़ीरो लेके चल रहे हैं। तो पहली पुट करी हमने 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू ज़ीरो, 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल टू ज़ीरो, k इक्वल टू -2। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो उसमें सिर्फ p ऑफ x की वैल्यू को हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो और कुछ नहीं, बाकी सब तो एज इट इज ही था। तो एक रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं p ऑफ x का। रूट वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, kx² रूट 2x प्लस 1, तो हमने से फिर वही, तो g ऑफ x की वैल्यू हम ज़ीरो लेंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू 1। देन p ऑफ 1 अगेन ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो होगा तो हम पुट कर देंगे इसमें k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो k इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, ये आंसर। ये हमने क्या निकाला, k की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, ये क्लियर है, आपको कोई समस्या नहीं होगी, इसमें आसानी से समझ में आपको आ गया होगा कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, इसके बाद इसमें एक हेडिंग और है, नेक्स्ट हेडिंग है जो है फैक्टराइज। तो हमें इसमें आपको ये भी देखना है कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्योंकि फैक्टराइज आप लोग 8th क्लास में पढ़ते चले आए हो, इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना। क्यों? क्योंकि ये फैक्टराइज आपको 10th में भी बहुत काम आने वाले हैं। अगर 8th में थोड़ी बहुत दिक्कत रही हो, जिनको आता है बहुत बढ़िया है, पर जिनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, मैं कोशिश करूँगा आसान तरीके से समझाने की, तो आप बिल्कुल फोकस करिएगा कि कैसे हम फैक्टराइज को आसानी से कर सकते हैं, जो हमें कभी ना कभी दिक्कत देते आए हैं। चलिए देखते हैं फैक्टराइज को। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टराइज 4th हेडिंग का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 12x² माइनस का 7x प्लस 1। बिल्कुल सभी लोग बड़े गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 12, तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट क्या है, ये 12 है, ये 7 है और ये 1 है। तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि 12 का मल्टीप्लाई आपको 1 से, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट से करिए और देखिए कितना आ रहा है। तो मैंने देखा 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12 आ रहा है। बिल्कुल, तो 12 आ रहा है। अब इस 12 के मैं क्या करूँ, फैक्टराइज करने की कोशिश करूँ। तो 12 कैसे आता है, 4 इंटू 3 12 आता है, 6 इंटू 2 12 आता है, और एक 12 इंटू 1 करने पे भी 12 आता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि 2 इंटू 6 करूँ तब भी यही आएगा, 3 इंटू 4 करूँ तब भी आएगा, 4 इंटू 3 करूँ तब भी यही आएगा, और 12 इंटू 1 करूँ तब भी ये आएगा। मतलब इसके अलावा तो इसके कुछ और फैक्टराइज नहीं हो सकते। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, मुझे 7 को एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे करूँगा, इन दोनों को प्लस माइनस करके। तो देखें 7, 4 माइनस 3 1 होता है, 7 चाहिए, नहीं, 4 प्लस 3 7 मिल रहा है, चलो ये तो मिल रहा है। पर इसमें देखें 6 प्लस 2 10 8 नहीं मिल रहा है, 6 माइनस 2 4 नहीं, 12 प्लस 1 11 नहीं, 12 प्लस 1 13 और 12 माइनस 1 11 नहीं, मतलब सिर्फ एक ही मिल रहा है 12 प्लस 3। तो सिंपल तरीका 2x² माइनस है, माइनस चलने दो, 7 को आपने लिखा क्या है 4 प्लस 3 और ब्रैकेट में x प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आएगी पक्का। चलिए आगे देखते हैं। 12x², सबसे पहला काम इस x का अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x प्लस 3 प्लस 1। अभी ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है, अभी हमारा काम सिर्फ x का अंदर मल्टीप्लाई ही करना है, ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है। अब हमारा काम है ब्रैकेट को ओपन करने का। तो ब्रैकेट को ओपन कैसे करें, तो ब्रैकेट को जब भी हम कभी भी नेगेटिव साइन अगर हमारा बाहर होता है तो ब्रैकेट के अंदर के दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का 4x, माइनस का 3x और प्लस का 1, यहाँ तक आपने
अब हमारे यहाँ से मुश्किल आधी आसान हो चुकी है, पर आधी अभी बची है। तो देखिए कितनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाते हैं। तो अब इन दोनों में से हम देखते हैं बाहर कॉमन क्या आ सकता है। तो ये भी 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 है और x भी कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ से मैंने 4x कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा, 3 और x और यहाँ से -1। ठीक, और यहाँ इन दोनों में से कॉमन निकालना, कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, ये कई स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है कि इसमें से कॉमन सर कैसे निकालें वो। तो बेस्ट तरीका है आप इसी को कॉपी करिए। मैं आपसे कहता हूँ इसी को आप कॉपी करिए। आपने कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बाहर आपको साइन लिखना है। तो 3x कहाँ था, ये था, इन दोनों में से कॉमन निकाला था 3x। इस 3x के सामने क्या साइन आ रहा है, माइनस का। सबसे पहले लगाइए और इस 3x को ये बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करें, सिर्फ 1 का, क्योंकि इसके अलावा किसी और का ये मल्टीप्लाई इसमें होगा नहीं, क्योंकि 3 1 3। तो जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। समझ में आया? फिर से एक बार देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में से ये फिर से कॉमन निकल जाएंगे, तो ये 3x - 1 बन जाएंगे और बचे जो है 4x और 1 वो एक इसमें जाएगा। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। तो फैक्टराइज को थोड़ा सा आसान करने का तरीका, आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा इजी लगा हो। फिर से देखते हैं एक बार। ये हमें क्वेश्चन था 12x² - 7x + 1 था। सबसे पहला काम x² का जो कोफिशिएंट है उसका c से, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 1 12, बिल्कुल। अब इस 12 के जितने फैक्टर्स हो सकते हैं अपन उसको अब कर लेते हैं। तो 12 4 × 3 6 × 2 12 × 1। मैंने इन दोनों को प्लस माइनस कर रहा हूँ, सभी में लगा के दिख रहा हूँ कि इनको प्लस माइनस 4 और 3 6 और 2 और 12 और 1 में प्लस माइनस करने पे हमारा b बन रहा है कि नहीं बन रहा, 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 7 + 3 4 + 3 करने पे ही 7 हमें मिल गया था। तो बस 7 के पे मैंने 4 + 3 × x चल रहा था, x 1 एज इट इज़, साइन सारे जितने थे वो एज इट इज़ के एज इट इज़। तो सबसे पहला मेरा काम x का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4x + 3x + 1, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, ब्रैकेट नेक्स्ट स्टेप में ओपन करना है। ब्रैकेट अब ओपन किया तो ये दोनों जो है प्लस के थे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोनों ही किसके बन जाएंगे, माइनस के, और दोनों माइनस के आराम से बन गए। अब जो हमारा काम है वो है कॉमन लेने का। तो हमने पहले कॉमन लेना स्टार्ट किया। फर्स्ट वाले में से देख रहा था मैं 4x कॉमन निकल रहा था, 4x कॉमन निकाल दिया, क्योंकि x और x² और x था तो x बाहर निकलना ही निकलना है, और 12 और 4 का मल्टीपल था, इसलिए मैंने 4 निकाल दिया। तो अंदर बचा 3x - 1। अब यहाँ की बात थी कि यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे। तो जिनको क्लियर दिख रहा है वो -1 कॉमन निकाल देंगे, 3x - 1 कर देंगे। या जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए मैंने बताया था कि ये जो डिजिट है इसको सीधे कॉपी करो, और इस 3x के साथ में यहाँ जो अंदर 3x आ रहा है उसको जस्ट ऊपर वाली स्टेप में देखो। ये जो 3x के सामने क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, माइनस, और 3 का कोई भी और मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 3 चाहिए और 3 ही बनाना है, तो मल्टीप्लाई 1 से ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 यहाँ पे आ गया, तो आसानी से 4x - 1 बाहर और 3x - 1 यहाँ। ये हो गया हमारा फैक्टराइज, ईजिली फैक्टराइज हो गया। ठीक, ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं, एक और करके देखते हैं पक्का। चलिए एक बार और देखते हैं कि कुछ और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें उसकी आपकी हेल्प हो पाएगी। एक देखते हैं 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। ओके, सबसे पहला काम 2 का 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 6 होता है। अब 6 का बनाता हूँ, 6 1 6, 2 × 3 होता ही होता है 6। अब ये 2, इससे ऊपर कुछ बनेंगे नहीं। 7 चाहिए, तो 2 + 3 नहीं, 2 - 3 या 3 - 2 नहीं, 6 + 1 7। ठीक, पहली बात x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अगेन कॉमन निकालेंगे, तो 2x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 6 और 2 का मल्टीपल है, तो 2 बाहर, x² और x में से x बाहर, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3। अब जिनको समझ में आ रहा होगा उन्होंने तो बहुत आसानी से 1 कॉमन निकाल के x + 3 लिख दिया होगा, लेकिन जिनको नहीं आ रहा उसको मैंने बताया था, फिर इसको कॉपी करिए। प्लस के बारे में अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं। ये x है, यहाँ x है, x के बाहर साइन किसका आ रहा है, प्लस का, प्लस लगाओ। x के साथ में कुछ और आ रहा है
नहीं आ रहा, नहीं आने को 1 होता है, और अगर आ रहा होता तो वो डिजिट आता, अगर 2 होता तो 2, 3 होता तो 3, जो भी होता हम उसको एज इट इज़ कॉपी कर देते। तो ये इन दोनों से मिलकर फिर बना 2x + 1, ये हो गया हमारे फैक्टराइज। ये हमने देखा फैक्टराइज करने का तरीका, इसको हम फैक्टराइज ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे आसानी से समझ में आई हो। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉपिक एक और आता है फैक्टराइज करने का तरीका, जब जहाँ पे स्क्वायर की जगह पे क्यूब आता है तो वहाँ पे फैक्टराइज कैसे करें। 2 तक का तो आपने सीखा ही था, पर 3 का आपको सीखना है, जो आपको कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलो, x³ 2x² माइनस का x प्लस का 2, ये है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब यहाँ पे क्यूब है तो उसको हमें फैक्टराइज करना है, तो कैसे करें। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज होता है तो कितने फैक्टर बनते हैं, जैसे फैक्टर निकलते कितने हैं। कोई भी इक्वेशन के फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, उसकी पावर पे। जैसे पहले अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस किया उसमें हमारे 2 सॉल्यूशन निकल के आए थे, फैक्टर 2 हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो पावर थी, सपोज ये जो था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने अभी निकाला था 2x² + 7x + 3, इसके जो 2 फैक्टर निकल के आए थे, क्या निकल के आए थे, 2x + 1 निकल के आया था एक, और एक आया था हमारा कितना 2x + 1, और एक आया था हमारा 3x और 3x + 2 या 1 जो भी आया था हमारा वो। तो उसमें क्या आए थे ना, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2 थी, इसीलिए इसके 2 सॉल्यूशन आए थे। ये मैटर नहीं करता कि ये आंसर आया था कि नहीं आया था, बट इंपॉर्टेंट ये इसके 2 सॉल्यूशन आए थे। तो 2 सॉल्यूशन का क्यों आए थे या 2 फैक्टर क्यों निकले थे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2 थी। तो जितनी उसकी मैक्सिमम पावर थी इसीलिए उसके 2 फैक्टर्स बने थे, लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसके फैक्टर कितने बनेंगे, मिनिमम 3। ठीक है, 3 फैक्टर तो इसके आने कंपलसरी है, क्योंकि जितनी पावर उतने फैक्टर होते ही हैं, और फैक्टर्स मतलब सॉल्यूशन। अगर उनके हम जीरोस निकालें तो उसके उतने जीरोस होंगे, मतलब x की 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी जो इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे भी ये x के 2 फैक्टर हैं, इसका मतलब इनको हम इक्वल टू 0 करें तो x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, और उन वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकलती है। 2 का तो सीखा, 3 का। तो इसके लिए हम एक रैंडमली क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो P(1) पुट करके देखता हूँ कि अगर मैं लेता हूँ x = 1 लेता हूँ, तो 1 देखो 1 पुट करने पे क्या ये 0 आ रहा है। अगर P(1) 0 आ रहा है तो मतलब x जो रहेगा x = 1 इसका फैक्टर होगा या इसकी वैल्यू होगी। तो देखते हैं कैसे। तो P(1) तो 1 रखने पे 1 का क्यूब 2 × 1 का स्क्वायर, यही रखते हैं इसको, P(1) यही रखते हैं। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 2 1 2 1 2, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, देखिए 0 आ गया। 0 आ गया मतलब हाँ, ये x = 1 पे 0 आ रहा है, मतलब कि x - 1 को इधर = 0 कर दूँ तो ये g(x) बन जाएगा, मतलब कि x - 1 जो होगा वो इसका फैक्टर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 1 रखने पे इसका 0 आ रहा था, इसका मतलब x - 1 इसका जो रहेगा, इससे अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली हमारा 0 आना ही आना है। तो वही एक फैक्टर तो हमें मिल गया कि x - 1 क्या है, हमारा फैक्टर है। 2 फैक्टर हमें और निकालने हैं, क्योंकि कितनी पावर है, 3, तो 3 चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइड। अब फिर एक बार अगेन डिवाइड कराना है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डिवाइड करते कैसे। ठीक, कल कुछ को डाउट थे, x³ 3 पावर है, यहाँ की पावर 1 है, तो पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पावर 2 से मल्टीप्लाई जब हम इसका करेंगे तो x से, तो x³ x - 1 का हम जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - x², फिर साइन चेंज, माइनस प्लस कट जाएगा 2x²। मतलब अब जो साइन लेंगे हम वो ब्रैकेट वाला लेंगे, ये नहीं, ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस,
फिर माइनस साइन है आगे, तो माइनस तो लगाना बनता है क्योंकि हम x माइनस 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर चाहिए, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा x स्क्वायर और माइनस x आएगा। लेकिन यहाँ तो माइनस x स्क्वायर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें किसे करना पड़ेगा, माइनस x का, तभी माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस x करेंगे। फिर से बताता हूँ, माइनस x का मल्टीप्लाई इसमें क्यों करा है, क्योंकि माइनस x का हम जब x स्क्वायर से करेंगे, चूँकि हमें चाहिए माइनस x स्क्वायर, इसीलिए क्योंकि इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो माइनस x स्क्वायर प्लस का x प्लस माइनस कट जाएगा और ये ब्रैकेट में, तो ये माइनस का 2x प्लस का 2, फिर माइनस 2x चाहिए, तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, माइनस 2 को ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 का हम x से करेंगे तो 2x होगा और माइनस 2 का करेंगे तो माइनस का 2x होगा प्लस का 4, नहीं 1 था, ये 1 था, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 1, तो माइनस का 2x प्लस का 2 प्लस माइनस ये कट जाएगा और ये रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब अब जो इस पावर 3 को हमने एक पावर कम किया है, क्योंकि एक 0 मिल चुका है इसीलिए, तो जो नया रिजल्ट आया या क्यू ऑफ एक्स आया वो हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो अब हमें दो फैक्टर कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से, एक फैक्टर तो हमें मिल चुका है, दो और मिलना है, तो दो और मिलने के लिए अब हम इसको करेंगे फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइड में 1 इंटू 1 हाँ 1 इंटू 1, इसको अपन देखते हैं एक मिनट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 1 इंटू 1 करेंगे तो 2, यहाँ पे माइनस, ये एक मिनट यहाँ पे, ओके ये माइनस 2 था क्योंकि यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, ओके ये 2 से, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 इंटू 2 2 होता है और 2 माइनस 1 1 होता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का, इसको फिर से अपने तरीके से करते हैं, एक मिनट चलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसको यहाँ से इरेज करते हैं, यही देखते हैं कैसा होता है। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, तो ये कितना है 2 1 ज़ा 2, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, ठीक है। तो इसको हम कर दें, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 2, ब्रैकेट ओपन कर दूं, x कॉमन, फिर ये रिपीट, अब यहाँ पे x के साथ में कितना प्लस आ रहा था और कुछ नहीं था, तो 1, x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ तक हमने 1, पहले हमें एक क्वेश्चन दिया था, हमने इसमें x की एक वैल्यू रैंडमली पुट करके देखी थी, 1 रख पुट करके देखा, अगर 1 पे नहीं आता तो माइनस 1 रख के देखते हैं, माइनस 1 पे नहीं आता तो प्लस 2 रख के देखते हैं, माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 रख के देखते आते हैं, जिस पे 0 आया था वो उसका फैक्टर होता। तो हमने 1 पे रख के देखा था, तो जी ऑफ एक्स जो आया था वो हमारा x प्लस 1 x माइनस 1 आया था, तो x माइनस 1 से हमने क्या करा था, इसमें इसको डिवाइड किया, यहाँ क्यूब बनाना है तो मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस का, और ये एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, प्लस का है माइनस में, माइनस का है प्लस में, तो कट जाए, काट देंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 2, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का एक्स है, इसीलिए तो माइनस एक्स से मैंने प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का माइनस 1 में करूँगा तो प्लस का एक्स आएगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे वही डिजिट आता है, साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, फिर माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस का 2x प्लस का 2 जो चल रहा था। अब ये माइनस का 2x चाहिए यहाँ पे मुझे बनाना है मुझे, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2 से, तो मैं माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस और 2, फिर साइन चेंज करूँगा, कट जाएगा,
तो मेरी जो क्वेश्चन निकल के आया है रिमेनिंग एक फंक्शन जो निकल के आया है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल। तो ये आई है, इसका फिर से अगेन फैक्टराइज करूँगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, देखूँगा 1 × 2 2 और 2 1 ज़ा 2 होता है, तो 2 - 1 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। यहाँ पे अगर हमारा कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। देखते हैं, तो 2 - 1 × x -2 माइनस पहले x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जैसा मैंने आपको बताया था, x² - 2x - x -2। तो क्या, अब मैं करूँगा इसको ब्रैकेट को ओपन, माइनस का है ये प्लस का, माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। फिर दो दो के पेयर, इसमें से कॉमन निकालूंगा, x बाहर निकलेगा, x -2, सेम रिपीट कर दूंगा x -2। अब यहाँ पे x अंदर प्लस आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है, तो +1। इन दोनों में से फिर कॉमन x -2 और x और 1 +1 बन के एक फैक्टर ही होगा, तो x +1 और x -2 ये इसके रिमेनिंग 2 फैक्टर्स आ चुके हैं सामने। तो मतलब देखें, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन थी तो 3 फैक्टर आए। कौन कौन से फैक्टर आए, एक x +1, एक x -1 और एक x +2। तो इसलिए हमने देखा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन का जो आया है वो हमारे तीन हमारे क्या आए, फैक्टर आए। तो जितनी पावर उतने फैक्टर्स। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये भी मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। और जो भी क्वेश्चन में डाउट आता है वो आप करेंगे, सॉल्व करें, अच्छे सॉल्व करिए। कोई दिक्कत आए आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा मेरा मोबाइल नंबर सामने लिखा है 8770208106 ये दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प करूँगा आपके क्वेश्चंस वगैरह की, आपकी प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करने की आसान से आसान तरीके से, ठीक है। ओके, थैंक यू।